फिल्म की शुरुआत में एक स्टेज को दिखाया जाता है जिसमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर पेरेनाइसिस होता है। वही एक्चुअली इस ड्रामा का हेड होता है और इसमें चार लोग काम कर रहे होते हैं जिसमें एक छोटा जोकर होता है और साथ में डॉक्टर पेरेनाइसिस की लड़की वैलेंटीना भी होती है और एक बेनास नाम का व्यक्ति होता है जो कि इस ड्रामा के लिए प्रचार कर रहा होता है। इन लोगों को दर्शक तो नहीं मिलते लेकिन वहाँ पर पब्लिक इनका काफ़ी मजाक उड़ाती है। साथ ही एक मिरर को दिखाया जाता है जो बहुत ही शानदार होता है। इसके बाद वह आदमी वैलेंटीना के पीछे चला जाता है और मिरर में घुस जाता है और इस मिरर में जाने के बाद वैलेंटीना उससे पीछा छुड़ाकर मिरर से बाहर आ जाती है लेकिन वह आदमी अंदर ही चला जाता है। उसके बाद वह देखता है एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। कुछ लोग काल्पनिक चीज़ें उसे ऊपर उठा लेती हैं और फिर उसे उठाकर नीचे गिरा देती हैं लेकिन उसके कोई चोट नहीं आती। इसको देखकर वह काफ़ी आश्चर्य करता है। इसके बाद वह सामने एक पीने वाली बार देखता है। वह शराब पीने के लिए अंदर जाता है लेकिन एक धमाके के साथ वह बार आग से उड़ जाती है। इधर बाहर की तरफ पुलिस आ जाती है और उस आदमी के बारे में पूछती है लेकिन उस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। और इधर मिरर का जो इमेजिनेशन पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि एक बच्चा मिरर के अंदर घुस जाता है और वह अंदर जाकर अपनी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और वह जैसा सोचता है वैसी ही दुनिया अंदर बन जाती है। इस मिरर की इस काल्पनिक दशा को देखकर बच्चा काफ़ी हैरान रहता है। इसके बाद उसके बच्चे के पेरेंट्स चिल्लाते हैं बच्चा कहाँ गया। तभी बच्चा बाहर आ जाता है और उसके फादर काफ़ी उस बच्चे पे नाराज़ होते हैं और उसे ले जाते हैं। और इधर वेनास और वैलेंटीना आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद वैलेंटीना को वेनास के साथ दिखाया जाता है जिसमें वह एक किताब पढ़ रहा होता है और वैलेंटीना का फादर एक कहानी वैलेंटीना को सुनाता है जिसके अंतर्गत वह कहता है कि पहले की दुनिया में कहानियाँ सुनाई जाती थी इसीलिए यह दुनिया आज तक जिंदा है। यदि कहानियाँ सुनाना बंद कर देंगे तो यह दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद वह शांति से बैठ जाता है और उसका भाई आ जाता है। फिर वहाँ पर एक शैतान आता है जिस पर डॉक्टर पेरेनाइसिस का भाई टेबल शैतान को कहता है कि यह दुनिया तो इसी तरीके से चल रही है और ये कहानियाँ यूनिवर्स की सुनाते हैं इसलिए ये सभी बचे हुए हैं। इसके बाद शैतान उसके सभी मॉम्स को नष्ट कर देता है और टेबल जो पेरेनाइसिस का भाई होता है वह अमर होता है और वह उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसके बाद तुरंत एक आवाज़ आती है जिससे उसकी बेटी वैलेंटीना बाहर आती है तो वहाँ पे एक शैडो को देखते हैं जो कि लटक रही होती है। तभी वेनस कहता है कि नहीं ये शैडो नहीं कोई फांसी से लटक रहा है। तभी वे उसे जाकर बचाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। उसको बाहर लाने के बाद उसे लिटाते हैं और उसके एक जोरदार वेन मुक्का मारता है जिसके उस आदमी के गले से एक पाइप बाहर निकलता है और वह बच जाता है। बच जाने के बाद यह अजीब अजीब सी हरकतें करता है जिसे देखकर ये सभी आश्चर्य करते हैं। और फिर वह कहता है कि मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ और मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद डॉक्टर पेरेनाइसिस और सभी लोग उसको अपना क्लब का हिस्सा बना लेते हैं और उसे उसका नाम टोनी रख देते हैं। डॉक्टर फर्नांडिस वहाँ पर फिर वापस से शो शुरू होता है तो टॉनी काफ़ी दर्शक वहाँ पर ले आता है क्योंकि वह दर्शक लाने में बहुत ही माहिर होता है। इधर टेबल जो डॉक्टर पेरेनाइसिस का भाई होता है वह कहता है कि जब वैलेंटीना 16 साल कंप्लीट कर लेगी तो तुम मुझे वैलेंटीना को दे दोगे और यह शर्त उनकी काफ़ी पहले लगी हुई होती है।
और वह डॉक्टर पैरानासिस को चेतावनी देता है कि तुम्हें वैलेंटीना को मेरे हवाले करना होगा। इसके बाद डॉक्टर पैरालिसिस और टेबल शर्त लगाते हैं कि यदि वह वैलेंटीना के जन्मदिन के पहले 500 सॉस कलेक्ट करके दे देगा तो वह वैलेंटीना को नहीं लेकर जाएगा। और इस काल्पनिक दुनिया के सॉस केवल दो ही व्यक्ति कलेक्ट कर सकते हैं, एक टेबल और दूसरा डॉक्टर पैरालिसिस। यह वही काल्पनिक दुनिया है जो मेडिटेशन के जरिए ये लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और वे उनकी इमेजिनेशन के अनुसार मिरर में सब कुछ व्यक्ति वही देखता है जो वह चाहता है। इसके बाद टॉनी को बताया जाता है जो काफ़ी दर्शक कलेक्ट कर लेता है, लेकिन एक दिन वहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है और टॉनी को दर्शक मारने लगते हैं। कैसे तैसे टॉनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। भागते भागते जब लोग उसको पकड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बेन्स पटाखे चला देता है और उनकी कैसे तैसे वहाँ से जान बच जाती है। इसके बाद डॉक्टर पैरालिसिस वैलेंटीना को बुलाता है और उसको एक कहानी सुनाता है कि जब वह एक शो कर रहा था तो उसे एक जवान महिला पसंद आ गई, लेकिन वह शरीर से बूढ़ा था और महिला जवान थी, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह उस जवान महिला से शादी करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता था। यह इच्छा उसकी टेबल ने पूरी की। उसने उसे जवान बनाया। उसके बदले टेबल ने भी उससे कुछ मांगा और उसे पैरालिसिस को टेबल को कुछ ना कुछ देना पड़ा। दोनों महिला और डॉक्टर पैरालिसिस में काफ़ी प्यार हुआ और इस प्यार के नतीजे में वैलेंटीना पैदा हुई और वैलेंटीना ही वह लड़की है। इसके बाद वैलेंटीना उठकर चली जाती है। वह टॉनी के पास आ जाती है। टॉनी वहाँ पर बैठा हुआ होता है और एक नक्शा दिखाता है। कहता है यदि हम इस थिएटर को मॉडर्न तरीके से चलाएं तो हमें काफ़ी अच्छी आमदनी हो सकती है। वे थिएटर को मॉडर्नाइज कर देते हैं। वहाँ पर एक महिला को अंदर भेजा जाता है। वह महिला अंदर जाकर काल्पनिक दुनिया में काफ़ी आनंद लेती है। उसे वहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है। वह काफ़ी खुश होती है और साथ ही वह टॉनी को भी देखती है। उसकी इस काल्पनिक दुनिया से वह इतनी अच्छी अट्रैक्ट होती है कि उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वह अपने सारे पैसे टॉनी को दे देती है और इसी तरीके से एक के बाद एक करके 4 महिलाओं को टॉनी अंदर भेजता है। वे सभी महिलाएं अंदर जाकर बहुत खुश होती हैं और फिर डॉक्टर पैरालिसिस टेबल को कहते हैं कि वह 300 सॉस कलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि टॉनी को पकड़ना चाहते हैं। टॉनी इन गुंडों से बचकर मिरर के अंदर चला जाता है। वहाँ पे चारों गैंगस्टर आ जाते हैं और मिरर की तरफ अजीब तरीके से देखते हैं। वहाँ पर एक महिला को भी बताया जाता है। तभी डॉक्टर पैरालिसिस का सर निकलता है और सभी को चेतावनी देता है और ये चारों के चारों गैंगस्टर उस महिला के अंदर घुस जाते हैं और इसके बाद दूसरे लोग भी उधर बढ़ते हैं और उस महिला के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। टॉनी भी यह सब देख रहा होता है। इसके बाद महिला का सर फट जाता है और उसमें से टेबल निकलता है। इनमें से सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और बेन बाहर आके बताता है कि टॉनी एक अच्छा आदमी नहीं है। उसने अनाथ लोगों के पैसे चुराए हैं और वह अपराधी है। यह बात वह पैरालिसिस को बताता है। तभी टेबल को एक महिला के साथ बताया जाता है जिसको कि बेन लेकर आया था और उस महिला के साथ वह होता है। इसके बाद डॉक्टर पैरालिसिस और वैलेंटीना को बताया जाता है। पैरालिसिस बताता है कि वह अब टेबल से शर्त हार चुका है और इस शर्त हारने के कारण वैलेंटीना को टेबल के साथ जाना होगा। टेबल की इस बात
पर पैरालिसिस एग्री था। वैलेंटीना डॉक्टर पैरालिसिस से बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि तुमने ऐसी शर्त क्यों लगाई। इधर टॉनी मिरर से बाहर आ जाता है और वह कहता है कि मैं मिरर से बाहर आ गया हूँ, लेकिन वह वापस वैलेंटीना को लेकर अंदर जाना चाहता है। लेकिन जब तक डॉक्टर पैरालिसिस मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक टॉनी अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वह अंदर चला जाता है और मिरर अपना काम शुरू कर देता है। वह काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर वैलेंटीना और उसको टॉनी को काफ़ी सुखी बताया जाता है। तभी वहाँ पर एक अखबार वाला आता है और वैलेंटीना को बताता है कि टॉनी एक चोर है और उसने अनाथ आश्रम के लोगों के पैसे चुराए हैं। इसके बाद वैलेंटीना यह सुनकर काफ़ी नाराज़ होती है। टॉनी इधर उधर भागने लगता है। बेन को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। वैलेंटीना उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद वह बच जाता है। और इसके बाद टेबल और वैलेंटीना को दिखाया जाता है। वैलेंटीना टेबल के साथ जाने को तैयार है। टेबल पैरालिसिस से आखिरी शर्त लगाता है कि यदि 3 सॉस उसको दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इसके बाद वह मान जाता है और अपने गले में पाइप लगाकर वह फांसी के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है और वह पाइप छीनकर अपने गले में डाल लेता है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो टोनी को फांसी पे लटका देते हैं, लेकिन यह नकली पाइप होता है। इसके कारण से हवा उसके अंदर नहीं जाती और टोनी मर जाता है। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है वह एक्चुअली उसने अपना असली पाइप बदल लिया था और टॉनी को नकली पाइप दे दिया था। इस प्रकार से वह टेबल से कहता है मुझे मेरी बेटी लौटा दो। टेबल कहता है तुम खुद ढूंढो। लास्ट सीन में दिखाया जाता है वह भीख मांग रहा होता है। तभी एक लड़की वहाँ से जाती है। उसकी पायल की आवाज़ सुनकर वह उसके पीछे पीछे जाता है तो उसे पता लगता है कि जब वह देखता है तो वह देखता है वह बेन के साथ काफ़ी खुश है और उसकी एक लड़की भी है। यह देखकर डॉक्टर पैरालिसिस काफ़ी खुश होता है और उसके बाद गेरी भी कहता है कि अब उनकी सुखी जीवन में तुम मत आओ। इसके बाद दोनों काफ़ी खुश होते हैं और फिल्म का अंत हो जाता है।